तो दोस्तों, आप अगर अभी तक हमारे इस लिनक्स के कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। आज हम इंस्टॉलेशन देखेंगे विंडोज़ पर लिनक्स कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या चला सकते हैं, जो बोलना है बोल लीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखेंगे। जैसा कि आप कोर्स को फॉलो किए होंगे तो आपको पता, यू मे बी अवेयर ऑफ अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इज लिनक्स। लिनक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो और मे बी द डेवॉप्स इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, all every people, each and every people are using linux in the industry। इस वीडियो में हम देखने वाले विंडोज पर या मैक पर कैसे आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से चला सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक बेल आइकन होगा, घंटे को बजा दें बस। सबसे पहले इंस्टॉलेशन से पहले सकते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज वर्चुअल मशीन। If you are aware about it, or maybe some people are using it, so a virtual machine is nothing but it is one type of machine which run on your system। इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम, आसानी भाषा में अगर बोला जाए तो सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम समझो, वो आपके सिस्टम को कुछ होने नहीं देगा। विंडोज आपके वैसे रहेंगे, मैक वैसे रहेगा, बस होगा क्या, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर वो चलेगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी को कहते हैं वर्चुअल मशीन। तो वीडियो में और देरी न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्या, इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि रन करने के लिए वर्चुअल मशीन भले है लेकिन हमें सफिशिएंट रैम स्टोरेज लगता है जिससे आसानी से स्मूथली रन हो पाए। सो स्मूथ प्रोसेस होने के लिए हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं लिनक्स का विंडोज़ के ऊपर। तो सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मेरे पास क्रोम है, मैं कर ले रहा हूँ, आपके पास कुछ और हो तो कर लो, नहीं तो क्रोम कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ब्राउज़र कौन सा भी हो। आपको लिखना क्या है, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। जैसे आप लिखेंगे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स आ जाएगा। VMware भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए होगा तो, सीधा सिंपली VMware डाउनलोड लिखिए, आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स बढ़िया है, उससे इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, और फ्री भी है, ओपन सोर्स जैसा है। तो वर्चुअल बॉक्स यहाँ प्लेटफॉर्म पैकेजेस आपको दिख रहा होगा। प्लेटफॉर्म पैकेजेस पे क्या करना है, आपको सिंपली विंडोज़ होस्ट के लिए डाउनलोड करना है। ये बात यहाँ समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझते नहीं। अब जैसे विंडोज़ पे हैं आप तो विंडो के लिए डाउनलोड करेंगे, अगर आप लिनक्स पे हैं तो लिनक्स के लिए डाउनलोड करेंगे, मैक ओएस पे हैं तो मैक ओएस के लिए। ऐसा नहीं है कि विंडोज़ पे हैं तो लिनक्स वाला करेंगे। लिनक्स हमें चलाना है लेकिन ये वर्चुअल बॉक्स लिनक्स वाला नहीं चाहिए, ये तो हमें विंडो वाला ही चाहिए ना। तो विंडो होस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ हम डाउनलोड करेंगे लिनक्स की ISO इमेज, dvd.iso इमेज चाहिए होगी हमें, ताकि हम बूट कर पाएँ उसको। लिनक्स की इमेज कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर से आ जाते हैं क्रोम पर, बार बार क्रोम मत यूज़ करो, ठीक है। क्रोम पर आ जाते हैं फिर से। उबंटू की इमेज चाहिए अगर आपको, तो उबंटू लिनक्स ISO अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगी पहली वेबसाइट। आप LTS वर्जन LTS वाला डाउनलोड करिए, क्योंकि वो क्या है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है। आपको रॉकी लिनक्स चाहिए तो रॉकी लिनक्स भी कर सकते हैं। रॉकी लिनक्स क्या है भैया, ये भी लिनक्स है, ये रेड हैट का अल्टरनेटिव बोल सकते हैं ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो है इंटेल x86 आर्किटेक्चर होगा तो इस पर क्लिक करना है। अगर आपका ARM है तो उस पर क्लिक करना है, पावर PC है तो उस पर क्लिक करिए, जो आपका आर्किटेक्चर है उस हिसाब से क्लिक करिए। वर्जन यहाँ है रॉकी लिनक्स 10.9.8, तो आपको जो अच्छा लगे, अभी करंट 10 है तो आप 9 पे भी जा सकते हैं, 9.7 को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको DVD ISO पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। तो DVD ISO पे जब आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सीधा बस आ जाना है होम स्क्रीन पर, अपने कौन से स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पर आ जाना है।
तो होम स्क्रीन पे आ जाना है आपको। यहाँ पे मेरा पहले से डाउनलोड है, अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो सिंपली डबल क्लिक करना है, ओपन होगा, यस करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं सेम प्रोसीजर है, चाहे आप मैक पे हो विंडोज़ पे है, प्रोसीजर सेम होता है, बदलता नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, जैसा अपन डाउनलोड करते हैं वैसे सिंपली इंस्टॉलेशन रहता है, तो वैसे कर लेना आप, ठीक है। तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में आना है आपको, और ये इसका इंटरफेस है, ऐसा कुछ दिखता है। अभी आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा पहले से 2 लिनक्स, एक रेड हैट और एक रेड हैट लिनक्स, 2 मैंने वर्चुअल मशीन बनाया, तो पहले से सेटअप है, तो इसलिए नहीं दिख रहा होगा। तो एक्सटेंशन यहाँ अगर आपको चाहिए तो वर्चुअल, जहाँ से वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किए हैं वहाँ से एक्सटेंशन मिल जाएगा और डाउनलोड कर सकते हैं। होम पे आना है आपको, न्यू पे जाना है, या तो मशीन पे, मशीन ऑप्शन होगा नहीं, दिख नहीं रहा होगा, हर जगह आपको न्यू दिखेगा, न्यू पे क्लिक करना है बस आपको। सिंपली जब न्यू पे क्लिक करेंगे वीएम का नाम देना है आपको। वीएम का नाम जैसे मैं रॉकी दे देता हूँ, आपने रॉकी किया होगा तो रॉकी, ठीक है, कोई नहीं। अब फिर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है क्या, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस dvd.iso, जो अभी इमेज हमने डाउनलोड किया था ना, सिंपली आपको वो सेलेक्ट करना है। या अब एडिशन नहीं डालना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ ओएस टाइप में हमेशा आपको लिनक्स रखना है, ओएस टाइप लिनक्स, और यहाँ जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, कैसा है, वो सब आप डाल दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप यूज़र नेम दे सकते हैं, एक रूट यूज़र बना सकते हैं यहीं से, रूट, उसको पासवर्ड दे सकते हैं, आप कुछ भी दे दीजिए पासवर्ड जो आपको लगता है देना चाहिए, ठीक है, आप दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफाई वर्चुअल हार्डवेयर, तो आपको बेस मेमोरी कितनी देनी है। मेमोरी कम से कम दोस्तों अगर आपके पास है तो कम से कम 4 GB तो मेमोरी दो कम से कम रन होने के लिए। और नंबर ऑफ कोर, अगर 4 GB मेमोरी दिया तो 2 कोर CPU दे दो, 2 से 3 CPU, ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि ज़्यादा CPU होगा तो भी स्लो हो जाएगा सिस्टम। तो मान लीजिए मैं 3 CPU दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से दे दीजिए, जितना ज़्यादा आप मेमोरी दे रहे हैं उस हिसाब से स्पेस भी देना है आपको। अब यहाँ क्या है, आप स्टोरेज देना है, कितना स्टोरेज लगेगा, तो मिनिमम 30 तो होना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि फंक्शन अच्छे से करेगा, स्मूथ चलेगा जब 30 होगा। तो हम बेसिकली 50 भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कितना हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं, दे देना है, और आपको बस फिनिश पे क्लिक करना है। नाउ यू हैव सेटअप दिस एंड पावरिंग वीएम स्टार्टेड, इट मीन्स आपका वीएम जो है वो सेटअप हो गया है। अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, ये लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट करना होगा, रूट यूज़र बनाना होगा, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों।